डॉक्टर ने बोल दिया था कि पूरी जिंदगी भर ये बंदा इसकी सेवा बताए कर। ना, एक 2 मिनट स्पेशल विजय भाई के लिए लेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा उनका। विजय भाई एक हाथ से और एक पैर से अभी हैंडीकैप्ड है, और जब मीटिंग में आए ना, मैंने भरपूर डांस किया उनके साथ, खूब इंजॉय किया। वो वीडियो भी डालूंगा आपको। विजय भाई थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। ओके, हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विजय जादव है और मैं करीबन 10 साल से नेटवर्क इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ। थोड़ी स्टोरी बताऊंगा कि मैं भी लोगों की तरह जॉब लेने के लिए गया क्योंकि टैलेंट है और मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। 2008 में बुक पढ़ी थी द सीक्रेट। डॉक्टर ने बोल दिया था कि जिंदगी में खड़ा नहीं हो पाऊंगा, लेकिन जब बुक पढ़ा तो उसमें देखा कि बहुत बीमार लोग अच्छे हो गए, रोडपति करोड़पति बन गए, पैसा बना लिया। तो मैंने एक जीत पकड़ी कि मुझे उठना है, मुझे ये बेड छोड़ना है। तो मैंने करीबन 2 साल मेहनत किया जबरदस्त और मैं खड़ा हो गया। उसके बाद पैसे की बात आ गई, नौकरी आ गई। फिर उसके बाद पढ़ाई लिखाई, तो 12वीं में मेरा एक्सीडेंट हो गया था। फिर पर पैसों की बात आई तो नौकरी ढूंढने गया। तो लोग बोलते हैं तुम्हारा पावर बहुत जबरदस्त है, कॉन्फिडेंस है, सब कुछ अच्छा है, पर्सनालिटी है, लेकिन आप एक हाथ से काम नहीं कर पाओगे, यहाँ पे नहीं चलोगे। रिजेक्शन मिला। लेकिन 2009 में एक नेटवर्क कंपनी मिला, नेटवर्क मार्केटिंग, और उससे से कैरियर की शुरुआत की। उस कंपनी में मैंने 500 पैर मैच किए हैं, यानी 1000 लोगों का टीम बनाया और करीबन 5 लाख से ज्यादा रुपया पैसा कमा लिया उसमें। और फिर शुरुआत कर दी मैंने। फिर शुरुआत की मैंने मेरी जिंदगी की। के बाद मेरी शुरुआत हुई कि भाई मैं सोचता गया, मैंने 10 सीक्रेट बुक पढ़ा। वही बात हमें एलडीपी में सीखने को मिली। विजय सर जो आए थे, उन्होंने बताया कि जो सोचोगे, उसका लाइव एग्जांपल मैं हूँ। मैंने सोचा कि मैं बैट छोड़ दूंगा, बैट छोड़ दी। उसके बाद सोचा कि नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा काम, पैसा मिलेगा। नौकरी तो नहीं, नौकरी तो करने का कोई चांस ही नहीं था क्योंकि नेटवर्किंग मिल गया था। अच्छा, एक नेटवर्क मिलेगा मिलेगा मिलेगा। 2-4 कंपनियां की है मैंने मेरे लाइफ के, पर हर कंपनी में मैंने एक टॉप का लेवल लिया, पैसा भी बनाया। और उसका जो ट्रिप होता है, इंटरनेशनल ट्रिप है, आज से करीबन 4 साल पहले, 5-6 साल पहले की बात बताता हूँ, 2015 की। तब मैंने एक इंटरनेशनल कंपनी, सिंगापुर मलेशिया बेस्ड कंपनी किया था, और मलेशिया भी जाके आया उसी कंपनी के थ्रू। और बहुत ही अच्छा लगा। फिर मेरे को पता चल गया कि जो मैं सोच रहा हूँ वो मिलेगा। फिर मैं सोचता था कि मेरे को कार चाहिए, कार। अभी जिस कार में बैठा हूँ वो मेरा खुद का कार है, 1 साल से मेंटेन कर रहा हूँ। और है सेकंड का, लेकिन मुझे बहुत ही हैप्पी फील होता है। और हर मीटिंग में मैं जहीं पे कहीं पे भी जाता हूँ, अगर मीटिंग स्टार्ट हो गया 9 बजे, साइड पे, अभी हाईवे पर ही हूँ, साइड पे आपको दिखा सकता हूँ मैं, हाईवे देखना हो तो। तो भाई, ये तो आपने हाँ, कार लिया है अपने हाँ, पैसे से। अपने पैसे से साइकिल भी खरीदा जाता है ना, उसका हाँ, मजा ही कुछ और है। सही है सर। और फिर मैं जो सोचता गया, फिर मैं सोचता था कि कार भी आ गया। फिर उसके पहले मेरी शादी हुई थी। लोग मुझे हैंडीकैप लड़कियां दिखाते थे, देख ये लड़की ऐसी है, तू बल्ला ले तो तेरा जिंदगी बन जाएगा। मैंने सोचा मैं हैंडीकैप हूँ, अगर मेरी वाइफ हैंडीकैप रहेगी तो हम दोनों तीसरे बंदे पे डिपेंड रहेंगे। तो सोचा कि अभी शादी में करूंगा ही नहीं, कभी ऐसे ही बिता दूंगा अगर अच्छी लड़की नहीं मिलेगी। लेकिन सोचता गया लड़की मिलेगी मिलेगी मिलेगी। मिल गई, एक लड़की मिल गई, प्यार हो गया, उसको वादे भी कर दिए कि भाई तू मेरे साथ शादी कर, मैं तेरे को विदेश घुमाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। उसके बाद आ गया कोरोना। सब जितना भी क्या बात है यार, क्या जितना कॉन्फिडेंस भी, है। तो आपको प्यार हो गया, आपने प्रपोज किया। हाँ, हाँ, जितना सेविंग क्या किया था ना, अभी और मेरी आपने वाइफ। ये भी बोला कि मैं आपको विदेश घुमाऊंगा। हाँ वो पहले ही बोल दिया था, और मेरे को रोज टोन मारती थी जब उसका पासपोर्ट नहीं था, मेरी बच्ची का और उसका। तो मुझे ओके, क्या बोलेंगे, मेरे पास पासपोर्ट ही नहीं है तो आप विदेश कैसे ले जाओगे। मैंने बोला रुक, ओके, तेरा पासपोर्ट बनाऊंगा। फिर पासपोर्ट बनाने डाला, पासपोर्ट ऑफिस पे गए तो बोले अभी पासपोर्ट आया कहाँ है। फिर मैंने बोला आ जाएगा, रुक 15-20 दिन में पासपोर्ट भी आ जाएगा। उसके बाद बोले वीजा कहाँ है। फिर मैंने बोला ठीक है, रुक 15-20 दिन रुक, वीजा भी आ जाएगा। फिर वीजा आ गया। फिर बोले टिकट कहाँ है। मैंने बोला रुक, टिकट भी आ जाएगा, टेंशन मत ले। ऐसे करते करते वो दुबई जब हम एयरपोर्ट पे उतरे तब वो बोल रहे आज 3 तारीख है, आज इसी टाइम पे मैं बुर्ज खलीफा में था, इसी टाइम पे। मैंने आपका फेसबुक पे पोस्ट देखा था, हाँ इसलिए सर। थोड़ा सा रिमाइंड आया कि भाई दुबई में घूम रहे हैं।
और जब आपने LTP में बताया कि मैंने शादी से पहले ही प्रॉमिस किया था कि आप मेरे से शादी करेंगे तो मैं आपको फॉरेन ट्रिप घुमाऊंगा, ये जो चीज, सर, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा है। आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, यस जबरदस्त सर, है। कॉन्फिडेंस होना दोस्तों, कोई भी कुछ भी कर सकता है। एक लोग विजय भाई को हैंडीकैप लड़की दिखा रहे थे, वो देखिए वो एक अलग मैटर है, उस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन भाई का कॉन्फिडेंस था कि मैं हम दोनों हैंडीकैप्ड होंगे तो एक दूसरे पर तीसरे बंदे पे निर्भर होंगे। आपकी जो मन में आपने जो सोचा था वो आपने किया। बात ये नहीं है हैंडीकैप एंड हैंडीकैप वाली, आप बात ये है आपने सोचा ना वो किया आपने, और जो आपने प्रॉमिस किया अपनी मिसेज को वो आपने पूरा किया। राइट सर। हैंडीकैप्ड आपके जीवन में आज की डेट में आपको सामने आपकी जो तरक्की है वो हैंडीकैप को एकदम से ढक देती है। राइट सर। लव यू विजय भाई, बहुत बहुत अच्छा लगता है आपका जो इस शेयरिंग आपने LDP पे हमें किया, और आपका जो कॉन्फिडेंस है देखते ही बनता है भाई। दोस्तों माफी चाहूंगा, विजय भाई का 2 मिनट का ये शेयरिंग था, मुझे बहुत अच्छा लगा है, ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम लिया। अब चलते हैं। थैंक यू विजय भाई, लव यू। लव यू सर, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों अब फिर से चलते हैं टेक्निकल सेशन पे। और आपके क्वेश्चन क्या है आप मुझे चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। किस टॉपिक पे आपका आज का मीटिंग होना चाहिए आप मुझे वो डाल सकते हैं, तो उसी टॉपिक पे मीटिंग कीजिए। सर जी लाइव कर दीजिए, संदीप भाई कर दिया है, पंकज भाई कर दिया है लाइव, आप देख लीजिए। आज का टॉपिक क्या होना चाहिए, किस टॉपिक पे डिस्कस होना चाहिए, कौन सा फीचर एक्सप्लेन होना चाहिए, मुझे चैट बॉक्स में डाल सकते हैं आप, या फिर जो कल के क्वेश्चन थे वहीं से स्टार्ट करें। एक भाई का कल का क्वेश्चन था कि अनिल भाई पूरा जो रॉयल क्यू का है ना उसको एक बार एक्सप्लेन कीजिए। तो रॉयल क्यू का जो पूरा सिस्टम है उसके जो मेन फीचर हैं, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो टेक्निकल ट्रेडिंग पे जो स्ट्रेटेजी में काम आते हैं उनको एक्सप्लेन करें, यस और नो एक बार डालिए, क्योंकि मीटिंग आपका रहता है तो ख्वाहिश भी आपकी ही चलेगी दोस्तों, आप जो बोलेंगे ना वो होगा। अभी मैं एक बार कर देता हूं, क्योंकि काफी दोस्तों को लगेगा ना कि क्या क्वेश्चन वो आ रहे हैं। चैट देखिए कितने आ रहे हैं, मैंने आपका लाइव कर दिया है, तो जो भी आपकी क्यूरी रहेंगी वो किस टॉपिक पे लेना चाहते हैं वो लाइव कर दिया है। सबका यस आ रहा है कि शुरू से लेकर एंड तक जो फीचर हैं वो कीजिए एक्सप्लेन फुली। ओके, तो दोस्तों चलिए, आपकी ख्वाहिश चलेगी, आपका जो है मीटिंग आप है। हम तो नौकर हैं आपके, मान सकते हैं ऐसा। ओके चलिए, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की मीटिंग को। और स्टार्टिंग से लेकर और एंड तक जो अपने ट्रेडिंग के जो स्ट्रेटजी कैसे लगाते हैं, नए यूजर के लिए स्पेशल काफी ये जो चीजें हैं इंपॉर्टेंट है और काफी हेल्पफुल होने वाली हैं, स्पेशल नए यूजर के लिए, ओल्ड के लिए भी हैं जिन्होंने अब तक रॉयल क्यू के जो फीचर हैं ये ट्रेडिंग को उंगली तक नहीं लगाई है, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आपको किसी ने इनवाइट किया रहेगा कि ऐसा बोट है जो आपके फंड को बाइनेंस एक्सचेंज पे ट्रेड करके देता है, वो खाली ट्रेड करता है, विड्रॉल नहीं कर सकता है, ट्रांसफर नहीं कर सकता है। उस पर्पज से आपने अपने जो आपके फ्रेंड ने इनविटेशन लिंक दिया उससे रजिस्ट्रेशन क्या रहेगा रॉयल क्यू में प्लस बाइनेंस में। उसके बाद एक्टिवेट किया रहेगा $120 से। एक्टिवेट करने के बाद आपने एपीआई बाइंड किया बाइनेंस से, ये आपको मौखिक बता रहा हूं तो थोड़ा सा जो अपना मेन फीचर पे जल्दी आ जाए। तो एपीआई कनेक्ट कर देते हैं, सभी एपीआई तो कनेक्ट करनी आ गई होगी अभी तक।
या कोई पेंडिंग है भाई अभी भी कि किसी को एपीआई अभी तक एपीआई कनेक्ट नहीं करना आया हो शायद आ गया होगा सबको। नहीं आया है तो चैट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं वीडियो डाल दूंगा एपीआई का, बिल्कुल बारीकी से एक्सप्लेन किया गया है एक एक पॉइंट को कि कैसे एपीआई को जनरेट के और बाइंड किया जाता है। अगर नहीं आता है तो मुझे चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, अगर किसी की क्यूरी रहेगी तो मैं वीडियो आपको चैट बॉक्स में डाल दूंगा। एपीआई बाइंड करने के बाद अपने पास यूएसडीटी होना चाहिए अपने बाइनेंस अकाउंट में। पहले तो यूएसडीटी ही था, अब आप बिटकॉइन भी ला सकते हैं, इथेरियम भी ला सकते हैं अपने बाइनेंस एक्सचेंज में। वीडियो सेंड कर दो भाई, करता हूं। नहीं आया है भाई, कर दो सर, एपीआई का लिंक भेजना, वीडियो सेंड कर दो। अरे यार इतने में अभी तक मतलब एपीआई बाइंड ही नहीं करना है। हाँ चलो मैं वीडियो डाल देता हूँ, वीडियो डाल दूंगा। एक बार थोड़ा सा अपना मीटिंग को पूरा कंप्लीट कर ले, हाँ क्योंकि वीडियो उसको ढूंढने में थोड़ा सा चलो एक सेकेंड मैं डाल ही देता हूँ। काफी काफी मैसेज आ रहे हैं एपीआई बाइंड रिगार्डिंग। एपीआई बाइंड, इसलिए बोल रहा था थोड़ा सा टाइम लगेगा, लास्ट में डाल देते हैं। फिर बोल रहे नहीं भाई अभी डाल दो, अभी डाल देता हूँ भाई, आपका हुक्म सर आंखों पर। मैं हमेशा से ये चाहता हूं दोस्तों, मेरी जो मीटिंग में आता है ना, बस वो ये सोच कर नहीं जाए कि नहीं भाई मुझे नहीं आया और आपने ये बताया नहीं, बस अपनी यही तमन्ना रहती है। ओके सर हैंडल्स किया है भाई, किसके लिए किया है? 3 गुरु भाई, अंशुबेन सोनी भाई, अंशुबेन भाई आपको अनम्यूट को ऑप्शन दे दिया, क्या पूछ रहे हैं? ये दोस्तों चैट बॉक्स में आपको वीडियो डाल दी गई है, हेल्पफुल फॉर न्यू यूजर। एक नए यूजर के लिए रॉयल क्यू से रिलेटेड जितनी भी वीडियो हैं वो डाल दिए। इसमें एपीआई बाइंड का भी है, वन शॉट का भी है, और जितने मेन मेन फीचर है ना वो सब हैं। इनको कॉपी करके अभी और आप रख सकते हैं, जब भी आपको जरूरत हो आप देख सकते हैं। ओके अभी जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं ना, ये तो मैं एक साथ करूंगा सभी फीचर को, लेकिन इन वीडियो में मैंने हर एक फीचर को अलग अलग से एक्सप्लेन करके रखा हुआ है, ठीक है। ओके तो बैक आते हैं अपने टॉपिक पे दोस्तों। जब आप अपना एपीआई बाइंड करके और ट्रेडिंग के लिए अपना जो रॉयल क्यू है उसको स्टार्ट कर लेते हैं, स्टार्ट करने के बाद एक बार ऑन कर लेता हूं। नेटवर्क एरर भाई, रॉयल क्यू का एप्लीकेशन सबका ऑन हो रहा है ना? हाँ हो रहा है, हो रहा है। तो दोस्तों एपीआई बाइंड करने के लिए हम इस ऑप्शन पे जाके और यहाँ पे क्लिक करके, और अब तीनों में से बाइनेंस, होबी और कोइनबेस जिस भी आप
ट्रेड करवाना चाहें जिस भी एक्सचेंज पे, आप एपीआई बाइंड कर सकते हैं। एपीआई बाइंड करने के बाद आप आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे आप क्लिक करते हैं क्वांटिटी में। तो क्वांटिटी में क्लिक करते हैं तो नीचे आपका देखिए जितना भी फंड रहेगा ना वो यहाँ पे दिखाई दे देगा। यहाँ पे जैसे यूएसडीटी है तो यूएसडीटी दिखाई दे देगा, और ऊपर आप बिटकॉइन पे क्लिक करते हैं, ये जो बिटकॉइन का ऑप्शन है ये, अगर आपके पास बिटकॉइन है इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बिटकॉइन दिखाई देगा। अगर इथेरियम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इथेरियम है तो इथेरियम दिखाई देगा। जिसमें भी आप ट्रेड करना चाहें उसमें आप ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। हम यूएसडीटी को लेके चलते हैं, यहाँ पर जो यूएसडीटी इस पेयर में, अब आप ऊपर देख रहे हैं दोस्तों दो ऑप्शन है, एक तो है जर्नल, ऊपर आप देख रहे हैं जर्नल का ऑप्शन है। इसमें जितने भी पेयर अपने को मिले हुए हैं यहाँ पे देखिए, जर्नल पे क्लिक करके और जितने भी पेयर अपने लिए हैं ये देखिए, ये जर्नल जो में जितने भी पेयर आपको दिख रहे हैं ये पेयर रॉयल क्यू ने अपनी तरफ से रिकमेंड करके दे रखे हैं कि हमने इन कॉइन पे सर्च कर रखा है और ये कॉइन फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने अपनी तरफ से रिकमेंड करके दे रखा है। लाइक जैसे हम नया फोन लेते हैं किसी भी कंपनी का तो उसमें प्रीलोडेड एप्लीकेशन आती हैं, वैसे ही ये प्रीलोडेड पेयर है रॉयल क्यू ने अपनी तरफ से रिकमेंड करके दे रखे हैं कि हमने इन कॉइन के ऊपर स्टडी कर रखी है, फंडामेंटल अच्छे कॉइन है, आप इनमें ट्रेड कर सकते हैं। फिर उसके सामने है दूसरा ऑप्शन प्रोफेशनल। आप माइंड पे क्लिक करके और पहला ही जो बटन आता है प्रोफेशनल का आप उसको ऑन कर सकते हैं। प्रोफेशनल को अगर ऑन नहीं है तो प्रोफेशनल में वो कॉइन आते हैं जो रॉयल क्यू हमसे वोट करवाता है। हर 2 या 3 महीने में रॉयल क्यू अपने को 20 से 30 कॉइन की लिस्ट देता है वोटिंग के लिए, और वो कॉइन की लिस्ट कहां पे आती है, सबसे टॉप में होता है ना ये यहाँ पे, ये जो चल रहे हैं, ये जो बैनर चल रहे हैं यहाँ पे अपने को वोटिंग लिस्ट आती है। उसमें रॉयल क्यू अपने को 20-30 कॉइन देता है ट्रेडिंग के लिए, वोटिंग के लिए। तो उस 30 कॉइन में से पूरी रॉयल क्यू कम्युनिटी जिस भी कॉइन को ज्यादा वोट करती है उनमें से तकरीबन 5 से 10 कॉइन रॉयल क्यू अपने को प्रोफेशनल में ऐड करके देता है ट्रेडिंग के लिए। जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सभी रॉयल क्यू यूजर की डिमांड पे यहाँ पे आए हैं, और रॉयल क्यू यूजर ने उनको वोट किया है कि हमारे ये फेवरेट कॉइन है, आप इनको भी ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल करवाइए रॉयल क्यू में। जितने भी बाइनेंस पे कॉइन है सभी के सभी आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं। 74 पेयर जो पहले थे, अब लिस्ट के बाद कितने ऐड हो गए हैं उनको तकरीबन मिला के इतने ही पेयर अपने ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हैं। मान के चल सकते हैं टॉप 70 से 80 जो कॉइन मार्केट कैप पे जो टॉप 70-80 पेयर आते हैं तो अपने को ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है, और हमें और चाहिए ही क्या, क्योंकि टॉप जो कॉइन मार्केट कैप पे अपने को ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल मिलते हैं। टॉप कॉइन मार्केट कैप पे आप जाके चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ जाते हैं ये जितने भी हैं, ये टॉप रैंकिंग वाइज ये टॉप में आते हैं ये कॉइन। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये कॉइन मार्केट का कैप है, यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप फिर से बता देता हूँ, मैं हर मीटिंग में बताता हूँ, जब भी कॉइन मार्केट कैप की बात आती है तो डेली आप कॉइन मार्केट कैप पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको फ्री में डायमंड क्लेम करने भी मिलते हैं, तो इनको क्लेम लिया करो डेली। इनका बेनिफिट है, इनसे आप फ्री में एनईएफटी ले सकते हैं। ये जो माई डायमंड है ना, आप इस पे क्लिक करके और डेली यहाँ पे क्लेम करते हैं तो ये देखिए मेरे पास 4420 डायमंड आ चुके हैं, और मैंने इनसे एक एनईएफटी भी बाय कर रखी है। तो मैं डायमंड इसमें जाता हूँ तो जो मैंने रिवार्ड पे क्लिक करता हूँ माई रिवार्ड, तो ये एनईएफटी मैंने फ्री में बाय कर रखी है। ये एनईएफटी अभी प्रेजेंट में मेरे पास है, ठीक है। तो आप इन पे फ्री में एनईएफटी ले सकते हैं, फ्री में है इसलिए, और कॉइन मार्केट का जिक्र आया तो मैंने बता दिया। आप ये देखिए डेली यहाँ पे आपको पहले दिन 10-10-10 इस तरह से पर वीक मिलता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे टाइम चलता रहेगा क्लेम करने के बाद, ठीक है। अगर आप नहीं किया है तो आपको टेलीग्राम पे इसका लिंक भी मिल जाएगा, आप लिंक से ज्वाइन भी कर सकते हैं, ओके। तो ये चेक करने के बाद दोस्तों फिर आते हैं हम, जैसे हमने किसी कॉइन में ट्रेड लगाना, आपका जो भी फेवरेट कॉइन है, मान लो सोल है, ये सोल कॉइन है, इस पे हमने क्लिक किया
क्लिक करने के बाद हम गए ट्रेड सेटिंग में, जो नीचे है ट्रेड सेटिंग। ट्रेड सेटिंग में ट्रेड पे क्लिक किया, फुट बाइंग अमाउंट डाला, मार्जिन कॉल 7 टाइम, होल पोजीशन टेक प्रॉफिट 1.3, और ये सेट करके और हमने इसको सेव कर दिया राइट साइड से। मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन को भी सेट कर दिया अपने हिसाब से, क्या क्या कैसे यूज होता है इनका अभी पूरा एक्सप्लेन करेंगे। ऊपर राइट साइड में के सेव कर दिया। सेव करने के बाद जैसे ही आप नीचे स्टार्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे कंफर्म करते हैं तो ये स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, स्टार्ट होने के बाद ऐसा यूजर इंटरफेस दिखेगा आपको, जैसे मेरे यहाँ पे आप स्क्रीन पे इन कॉइन को देख रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आ जाता है। अब इनमें से किसी भी एक कॉइन को हम उठा के चलते हैं, ये देखिए, और यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन भी दिख जाएगा किस कॉइन में आपका ट्रेड हो रहा है, इस तरह से। तो किसी एक कॉइन को उठा के चलते हैं। एलटीसी मैंने क्लिक किया, एलटीसी पे क्लिक करने के बाद हम गए ट्रेड सेटिंग में। यहाँ पे जो मैंने इसकी सेटिंग कर रखी है वो इस तरह से है। फॉर एग्जाम्पल मानो अपने पास है $200, इस $200 में से हमने बोट को कमांड दिया कि मेरा $15 का बाय हो जाए, तो बोट $15 का बाय देता है। अब हमने कमांड दिया इसको कि मेरा 1.3 का प्रॉफिट होते ही इसको सेल आउट कर दे, तो इसको ये सेल आउट कर देता है। ये $15 का बाय हो गया, जैसे ही 1.3 का प्रॉफिट होता है इसको ये सेल आउट कर देता है। अब यहाँ पे जो होल पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक है, यहाँ पे मैंने 0 कर रखा है। अगर हम इसको 0.1 कर देते हैं, जैसे इसको मैं एडिट करके और 0.1 कर देता हूं और इसको सेव कर देता हूं, तो इसका इफेक्ट क्या होगा इस कॉल पे। जैसे मैंने $15 का बाय किया, यहां से हम लेके चलते हैं कि $15 का बाय हो गया, फिर मैंने बोट को कमांड दी कि मेरा 1.3 का प्रॉफिट हो जाए, तो बोट इसको 1.3 पे सेल करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन सेल कब करेगा? सेल तब करेगा जब दूसरी कमांड कंप्लीट होगी। दूसरी कमांड क्या दे रखी है कि 1.3 का प्रॉफिट तो हो, ऊपर तो चला जाए, लेकिन जैसे ही 1.3 से 0.1 डाउन आए तब इसको सेल करे। तो जैसे ही 0.1 डाउन आएगा तो 1.3 माइनस 0.1, तो 1.2 का परसेंटेज का प्रॉफिट देके और ये हमारे बाइनस एक्सचेंज पे ऐड कर देगा। ठीक है, अब $15 का तो बाय कर लिया और 1.3 का प्रॉफिट भी हो गया, लेकिन यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो बोट इसको 1.3 पे सेल नहीं करेगा, इसको यहाँ पे होल्ड कर लेगा। जितना मार्केट ऊपर जा रहा है 5%, 10%, 20%, 30%, इसको होल्ड रखेगा। जैसे ही मान लो यहाँ पे 30% का प्रॉफिट हो गया, 30% मार्केट ऊपर चला गया, जैसे ही 30 से माइनस 0.1 डाउन मारेगा, जैसे हमने इस कमांड दी है, जैसे ही 0 पॉइंट डाउन मारेगा तब इसको पूरा का पूरा 30% पे सेल करके और आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल के देगा। तो इस तरह से ये काम करता है अप मार्केट में। अप मार्केट में ये दो ही ऑप्शन काम करते हैं, होल पोजीशन टेक प्रॉफिट रेशियो और होल पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक। ये दोनों ऑप्शन ही अप मार्केट में काम आते हैं। बाकी के जितने भी ऑप्शन हैं, चाहे ये हो, सब डाउन मार्केट के लिए सेटिंग है। अप मार्केट के लिए खाली ये दो ऑप्शन काम आते हैं। होप ये अप मार्केट वाले ऑप्शन क्लियर हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमने ट्रेड तो स्टार्ट किया, लेकिन ट्रेड स्टार्ट करते ही मार्केट जरूरी नहीं कि अप जाए, डाउन भी आ सकता है। अब मान लो अपने पास जो $200 थे, इस $200 में से $15 का बोट ने बाय कर लिया। फर्स्ट बाइंग अमाउंट अपना है $15, $15 का बोट ने बाय कर लिया। अब मार्केट डाउन आना स्टार्ट हो गया, हमने मार्जिन कॉल रखा 20 टाइम मार्जिन कॉल रखा, और हमने जो मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन है कि डाउन मार्केट में अपनी ट्रेड को कैसे हैंडल करे, वो सेटिंग हम यहाँ पे डालेंगे। मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में क्या सेटिंग डालेंगे, मैंने क्या डाल रखी है। मार्जिन कॉल में गए, बोट ने $200 से में से $15 का तो बाय कर लिया। ये $15 का बाय करने के बाद मार्केट डाउन आना स्टार्ट हो गया,
1% मार्केट डाउन आ गया तो हमने कमांड दी कि $15 का और बाय कर ले। 15 एक का मतलब 15, क्योंकि फर्स्ट बाइंग अमाउंट अपना 15 है तो 15, अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 $30 उठाता, क्योंकि इस 15 का मल्टीपल बाय इन रेशियो, इस यहाँ पे अगर हम 3 डालेंगे तो $45 का उठाएगा। 15 3 45, मतलब जितनी भी क्वांटिटी डालेंगे यहाँ पे उसका मल्टीपल 15 से होके और उतना बाय करता जाएगा। ठीक है, हमने बोट को कमांड दिया $15 का बोट बाय करे, बाय कर लिया। मार्केट 1% डाउन आ गया तो $15 का और बाय कर लिया, और यहाँ पे फिर एक एवरेज प्राइस बना। लेकिन ये मार्केट 1% डाउन आते ही इस $15 को बाय कर ले, इसके साथ एक कमांड और दे रखी है हमने। कौन सी कमांड, हम बैक जाके चेक करेंगे। ये देखिए यहां पर वॉल पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक, इसके साथ इसके नीचे जो ये 2 ऑप्शन है, ये तो अप मार्केट के लिए काम आते हैं। वो वॉल पोजीशन टेक प्रॉफिट रेशियो 1.3 और वॉल पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक, इन दोनों के नीचे जो ऑप्शन है ना मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन का, ये जिसमें हम सेटिंग कर रहे थे, और इसके नीचे ऑप्शन है कॉल बैक, ये काम आता है। जैसे अप मार्केट में हमने 0.1 लगा रखा था कि जैसे ही मार्केट ऊपर जाए 1.3 और जैसे ही 0.1 डाउन मारे तब इसको सेल आउट करें। सेम वही कंडीशन डाउन मार्केट के लिए भी हमने सेट की है। क्या सेट की है, इस 0.1 को एक भी एक्सप्लेन करेंगे। जैसे ही मार्केट 1% डाउन आता है, $15 का बाय कर लिया, $15 का बाय करने के बाद जैसे ही 1% मार्केट डाउन आता है, 1% मार्केट डाउन आने के बाद जैसे ही 0.1% अप जाएगा तब इस $15 को बाय करेगा। ठीक है, और ये सारी कंडीशन इन सभी मार्जिन कॉल पे लागू होगी 0.1 वाली जो आपने डाली है। ठीक है, अब $15 का बाय कर लिया, मार्केट 1% डाउन आके जैसे ही 0.1 अप जाएगा $15 का बाय कर लेगा। यहाँ पे जो एवरेज प्राइस बनेगा उस एवरेज प्राइस से फिर मार्केट 1% डाउन आएगा, फिर $15 का बाय करेगा। फिर यहाँ पे एवरेज प्राइस बनेगा, इस एवरेज प्राइस से फिर 1% डाउन आएगा, फिर करेगा। ये रेशियो ऐसे ही चलता रहेगा, मार्केट डाउन आता जाएगा, उतना ही फंड जो हम यहाँ पे डालेंगे उसको बाय करके और आपको एवरेज करता जाएगा। ठीक है, अब एवरेज करता जाएगा। यहाँ पे मार्केट इतना डाउन आ गया और मार्केट यहां से ऊपर जाना स्टार्ट हो गया तो इसको सेल आउट कर देगा, और ये चौथी मार्जिन कॉल पे आ जाएगा। ये जो मार्जिन कॉल है इनकी एक मार्जिन कॉल होती है, क्योंकि 5वीं मार्जिन कॉल से अपना सबमिन मोड जो है स्टार्ट हो जाता है। अब डाउन मार्केट में भी काफी दोस्त बोलते हैं कि रॉयल क्यू आपको प्रॉफिट निकाल के देता है, लेकिन आपसे कोई पूछने लग जाए कैसे देता है, अभी उसका एक्सप्लेन करेंगे। जैसे हम ट्रेड सेटिंग में जाके और यहाँ पे स्ट्रेटेजी मोड पे जाके हम सबमिन मोड को एक्टिव करते हैं। दोस्तों ये चीज आप ध्यान रखिए, जब भी आप कोई मैनुअल अपने फ्रेंड का ट्रेड स्टार्ट करवाते हैं तो सबमिन मोड को एक्टिवेट करना नहीं भूले। रॉयल क्यू में मेरा सबसे बेस्ट फीचर है। कैसे काम करता है इसका एक्सप्लेन करेंगे। मार्जिन कॉल पे गए, $15 का बाय किया था बोट ने, फर्स्ट बाइंग अमाउंट उसके अकॉर्डिंग, मार्केट डाउन आता गया, बाय करता गया। ठीक है, जैसे ही 5वीं मार्जिन कॉल हिट हुई सबमिन मोड एक्टिवेट हो जाता है और यहाँ पे जितना भी फंड डाल रखा है उसको बाय कर लेता है। फिर यहां से फिर मार्केट डाउन आता है, इतना बाय कर लेता है, यहां से मार्केट फिर डाउन आता है, इतना बाय कर लेता है। अब यहाँ पे जैसे ही 5वीं मार्जिन कॉल हिट होती है, यहाँ पे जितना भी फंड हमने डाल रखा है उस फंड को बोट बाय कर लेगा, और मार्केट यहां से न तो ऊपर जा रहा है और न नीचे आ रहा है, तो जहां पे इस 5वीं मार्जिन कॉल पे जितना फंड उठाए ना, इस फंड का इस ऊपर वाली ट्रेड को होल्ड करके और इस फंड का अलग से ट्रेड लगा देगा, ऊपर वाली ट्रेड के नीचे एक ट्रेड डाउन में और लगा देगा, और मार्केट न तो ऊपर जा रहा है न डाउन जा रहा है, तो इस जहां पे हमने मान लो यहाँ पे $100 डाला है, तो इस $100 का डाउन में सेल बाय करके आपको प्रॉफिट जनरेट करके देता रहेगा। और जो सेल बाय करेगा सबमिन मोड में, उसका कमांड हम कहां देते हैं, उसका कमांड हम देते हैं यहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड एंड टेक प्रॉफिट एलोकेशन। यहां पर देखिए, क्योंकि 5वीं मार्जिन कॉल से सबमिन मोड स्टार्ट हो जाता है,
तो पांचवी मार्जिनल कॉल सही है। यहाँ पे हमने 1.3 का प्रॉफिट दे रखा है। तो जो $100 का बाय हुआ है, जो $100 का बाय हुआ है, वहां से मार्केट ना तो ऊपर जा रहा है ना डाउन जा रहा है, और पांचवी वाला मार्जिन कॉल हिट है, और यहाँ पे हमने 1.3 का प्रॉफिट लगा रखा है। तो जैसे ही $100 से 1.3 का प्रॉफिट लेगा, बोर्ड उसको सेल आउट कर देगा, और फिर $100 का बाय हो जाएगा अगर मार्केट डाउन आता है। तो ये $100 का सेल बाय करता रहेगा जब तक मार्केट ने ऊपर जा रहा है ना डाउन जा रहा है, अगर पांचवी मार्जिन कॉल पे रहता है तो। इसके लिए भी हमने डाउन में ये स्ट्रेटजी और लगा रखी है, अगर आप यहाँ पे लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। ये बाय इन कॉल बैक जो बोलते हैं हम, ये यहाँ पे मार्जिन सबमिट मोड में भी लगा सकते हैं। ओके, मैंने नहीं लगा रखा है, आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। अब मार्जिन कॉल में गए और अपना पांचवा मार्जिन कॉल हिट हो गया, ये वो यहाँ पे जितना भी फंड है बोट उसको इस ऊपर वाले ट्रेड को होल्ड करके इसका सेल बाय कर रहा है। ओके, अब मान लो यहाँ से मार्केट और डाउन आ जाता है 1.5%, और यहाँ पे भी जितना फंड डाल रखा है फिर यहाँ तक होल्ड कर लेगा, और यहाँ पे जितना भी फंड है इसको सेल बाय करके अपना प्रॉफिट देता रहेगा। यहाँ से मार्केट और डाउन जाता है तो 1.5%, तो यहाँ पे जितना भी फंड है यहाँ तक होल्ड कर लेगा, इसको सेल बाय करके अपना प्रॉफिट है वो जनरेट करता रहेगा। इस तरह से सबमिन मोड जितना भी मार्केट डाउन जाता है जाएगा, और जितने भी हमने मार्जिन कॉल लगा रखी हैं उनको सेल आउट हिट करता जाएगा। जितने भी आप 100 मार्जिन कॉल तक कितनी मार्जिन कॉल लगा सकते हैं। मान लो यहाँ पे मार्जिन कॉल हिट हो गई 15, और इसको बाय करके इस फंड को सेल बाय कर रहा है, अपने को प्रॉफिट दे रहा है। यहाँ से मार्केट फिर ऊपर जाना स्टार्ट हो जाता है, तो इस यहाँ पे जितना भी फंड लगा है उसको सेल आउट करके विद प्रॉफिट आपके बाइनेंस एक्सचेंज पे ऐड कर देगा, फिर 14वीं पे आ जाएगा। फिर यहाँ से और ऊपर जा रहा है तो इसको भी सेल आउट कर देगा, फिर इसको सेल आउट करेगा, फिर इसको सेल आउट करेगा, फिर इसको। जितना मार्केट ऊपर जाता रहेगा सभी मार्जिन कॉल को सेल आउट कर करके आपका वो है विद प्रॉफिट आपका यूटिलिटी आपके बाइनेंस अकाउंट में ऐड करता जाएगा। तो इस तरह से रोलक्यू आपका डाउन मार्केट में भी प्रॉफिट निकाल के देता है। अब ये दोस्तों हो गई सबमिन मोड और इन फ्यूचर की बात। अब जो मेन इंपोर्टेंट चीज है ना दोस्तों, जो ट्रेडिंग के लिए जो मेन इंपोर्टेंट चीज है वो ये जो 5 ये फीचर हैं, और प्लस अभी जो ट्रेड सेटिंग में मैंने ये एक्सप्लेन किया है, ट्रेड सेटिंग, ये पूरा ट्रेड सेटिंग, ये इस फीचर को आपने जान लिया तो आप मास्टर हैं रोलक्यू के। 70% आप हैंडल कर सकते हैं इसको, रोलक्यू को। अभी नीचे को ऑप्शन और है दोस्तों, यहाँ पे देखिए चूज स्ट्रेटेजी। इसका क्या यूज है? इसका यूज ये है, जैसे ही आप ट्रेड सेटिंग पे क्लिक करते हैं और आपको यहाँ पे चूज स्ट्रेटेजी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है। यहां पर आप ये नया फीचर बाद में भी दिया था रोलक्यू ने में, अप मार्केट के लिए अपना अलग स्ट्रेटेजी बना के रख सकते हैं और डाउन मार्केट के लिए आप अलग स्ट्रेटेजी बना के रख सकते हैं। कैसे? मान लो ये जो मैंने स्ट्रेटेजी बनाया है ये तो है डाउन मार्केट के लिए, और जो ऊपर प्लस का निशान है इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक करके मैं एक स्ट्रेटेजी अपना और बना लेता हूं, रिमार्क में डालता हूं अप मार्केट, अप डाल देता हूं, याद रहना चाहिए वैसे भी। और फर्स्ट बाइंग अमाउंट मैंने डाउन मार्केट में जितना भी फर्स्ट बाइंग अमाउंट कम रहेगा वो बेनिफिट है, अप मार्केट में जितना भी फर्स्ट बाइंग अमाउंट ज्यादा रहेगा वो बेस्ट है। तो मैं यहाँ पे 50 कर देता हूं। आपका जो पहले ट्रेड लगा हुआ है उसमें भी आप खाली ये चेंज कर सकते हैं, जैसे आपका फर्स्ट बाइंग अमाउंट 15 है, आप उसको खाली 50 कर देंगे तो भी चलेगा, नहीं तो आप अलग से भी अपना बना के रख सकते हैं। ये मैंने सेव कर दिया फर्स्ट बाइंग, और मैंने इनको सेटिंग को उनसे थोड़ा सा अलग करके और यहाँ पे सेव कर दिया। तो मेरे पास यहाँ पे 2 सेटिंग हो गई, ये तो है अप मार्केट के लिए और ये है डाउन मार्केट के लिए। इनको बनाने का बेनिफिट ये है, आपका ट्रेड चल रहा है, ठीक है, और ये सेटिंग मैंने कर रखी है डाउन मार्केट के लिए, और मार्केट ऊपर जा रहा है, हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो हर एक कॉइन की जो ट्रेडिंग हिस्ट्री है उनको हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, 1 क्लिक के साथ ये चेंज हो जाएगा। कैसे? आप चूज स्ट्रेटजी पे क्लिक करेंगे और ये जो अप मार्केट के लिए जो ये सेटिंग है ना, इस पे खाली क्लिक करना है आपको, एक क्लिक करते ही वो सेटिंग यहाँ पे लागू हो जाएगी और उसको आपको सेव कर देना। आपको सारी सेटिंग चेंज करने की बार बार अलग से जरूरत नहीं है,
वन क्लिक के साथ आपका पूरा सेटिंग सेव हो जाएगा और आप इस तरह से हर एक कॉइन में ये सेटिंग वन क्लिक के साथ लगा सकते हैं। इसलिए ये चूज स्ट्रेटेजी सेटिंग का बेनिफिट आप उठा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये ऑप्शन आता है हाईएस्ट इन प्राइस, फर्स्ट प्राइज और फर्स्ट पोजीशन ड्रॉप। ये दोनों फीचर और ये स्ट्रेटजी साथ में दी थी रोल को, ये क्लियर हो गया। अब इनको क्लियर करते हैं। पहले हाईएस्ट फर्स्ट प्राइज, हमने कोई कॉइन $10 में बाय किया और $12 में बोट ने उसको सेल कर दिया, तो रॉयल क्यू क्या करता है, $12 पे सेल करने के बाद वहीं पे लाइव प्राइस में उसको बाय कर लेता है। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे ये $12 पे सेल कर दिया, वापिस से $10 पे आए के और बोट उसको बाय करे, तो आप दोस्तों यहाँ पे वो प्राइस डाल सकते हैं $10, जिस भी प्राइस पे आप बाय करवाना चाहें, या फिर कि इस प्राइस से ऊपर उसको बाय ना करे। मान लो $12 पे सेल कर दिया, तो आप यहाँ पे जैसे $30 से ऊपर का बाय ना करे तो $30 डाल सकते हैं, तो 30 से ऊपर के प्राइस पे बोट उसको बाय नहीं करेगा। दोनों कंडीशन आपके हाथ में। अब ये तो हो गया प्राइस के अकॉर्डिंग। आप चाहते हैं कि मेरा $10 पे बाय हो गया कोई कॉइन और 12 पे सेल हो गया, आप चाहते हैं कि नहीं प्राइस नहीं परसेंटेज के अनुसार कि मेरा 0.5% डाउन आए तब बाय करे, चाहे प्राइस कोई भी हो, तो आप वहां पे ये परसेंटेज डाल सकते हैं। यहाँ पर 0.5% डाल के और छोड़ देंगे, तो इससे क्या होगा, जैसे बोट ने कोई कॉइन $10 पे बाय किया, उसको $12 पे सेल आउट कर दिया, तो $12 पे सेल करने के बाद जब प्राइस 0.5% डाउन आएगा ना, तभी उसको बाय करेगा, तब तक ये कॉल है आपका होल्ड पर रहेगा। ठीक है, ये फीचर जितने भी हैं ये प्लस, इनको हमने क्लियर कर लिया है। उसके बाद ये जितने भी फीचर हैं ये 5, इनको आपने जान लिया तो आप मास्टर हैं रोल क्यू के। ठीक है, अब बात करते हैं वन शॉट की, कि वन शॉट क्या होता है। मेरा ट्रेड लगा हुआ है लिट में और मुझे इस कॉइन से एग्जिट होना है, तो मैं इसको कर दूंगा वन शॉट, और यहाँ पे इसका लोगो भी आ जाएगा वन शॉट का, कि वन शॉट हमने कर दिया है। मेरा जो ये एवरेज प्राइस है, इस एवरेज प्राइस से जैसे ही हमने टेक प्रॉफिट दिया है 1.3%, ये 1.3%, जैसे ही इस एवरेज प्राइस से ये 1.3 का प्रॉफिट लेगा तो इससे एग्जिट हो जाएगा, बाद में इस कॉइन में दोबारा एंट्री नहीं लेगा। बस वन शॉट का मतलब यही है दोस्तों। काफी दोस्त इसको वन शॉट करके छोड़ देते हैं और फिर सोचने लग जाते हैं कि नहीं ये एवरेज भी करता है, नहीं करता है। ये वन शॉट का मतलब यही है, अगर आपके को किसी कॉइन से एग्जिट होना है विद प्रॉफिट, तो आप वन शॉट करके छोड़ दीजिए। जैसे ही इस एवरेज प्राइस से आपका टेक प्रॉफिट लेगा, इस कॉइन से एग्जिट हो जाएगा, बाद में इस कॉइन में एंट्री नहीं होगी। अगर आप इसको कॉइन को लाइव प्राइस में सेल करना चाहते हैं, मान लो आपको फंड की जरूरत है, तो आप ये मैनुअल सेल का बटन है, जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मार्केट प्राइस भी आता है, आप इस पे भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर वो प्राइस भी डाल सकते हैं कि किस प्राइस पे आपको सेल करना है। वो प्राइस डाल के आप कंफर्म कर दीजिए। आपका लाइव मार्केट प्राइस पे क्लिक किया है तो आपका अभी सेल हो जाएगा लाइव प्राइस में, या फिर जो आपने यहाँ पे जो प्राइस डालेंगे वो प्राइस डाल के सेल कंफर्म करेंगे, तो उस प्राइस पे आने के बाद वो ऑटोमेटिक सेल आउट हो जाएगा। इसको मैनुअल सेल बोलते हैं। सेम एज इट इज ही मैनुअल बाय का ऑप्शन है। आप मान लो मेरा ये फंड है $209 का है, मैं इसको एवरेज करना चाहता हूं, ये मैनुअल बाय भी बोलते हैं इसको और मैनुअल एवरेज करना भी बोलते हैं। मैं बाय पे क्लिक किया, मैनुअल एवरेज कैसे, जैसे मेरा रिटर्न रेट कितना चल रहा है -30, मेरे को इस कॉइन को एवरेज करना है, तो मैं या तो मार्केट प्राइस पे क्लिक करूंगा। मैंने मार्केट प्राइस पे क्लिक किया और मैं यहाँ पे $500 डालता हूं, तो देखिए $500 डालने के बाद जो -30 था वो -8 आ जाता है, जो रिटर्न रेट है। इसको हम एवरेज करना बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये एवरेज आप तभी करें जब वो कॉइन अप ट्रेंड में हो, क्योंकि जब तक मान लो यहां पर 1% भी रहेगा ना, तब तक आपका वो उतना ही फ्लोटिंग लॉस दिखाएगा। भले ही रिटर्न रेट कम आ गया है, लेकिन फ्लोटिंग लॉस उतना ही रहेगा।
तो मैनुअल बाय तब करें जब मार्केट अप ट्रेंड में हो किसी कॉइन का। लेकिन उससे भी बेस्ट है आप किसी मार्जिन कॉल में जाके और ये $500 वहां पे डालिए। तो क्या होगा, मान लो आपने ये $500 डाल दिया और प्राइस यहीं पे रहा, तो ये $500 भी यहाँ पे आपका होल्ड हो गया पहले वाले फंड के साथ। तो उससे बेस्ट एवरेज करने का मतलब एवरेज यानी प्रॉफिट लेने का बेनिफिट कहाँ है, आप ट्रेड सेटिंग में जाइए। अभी मार्जिन कॉल जैसे आप मेरा यहाँ पे 13 मार्जिन कॉल हिट है, तो मेरे पास $500 है। उस $500 को मैं मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में जाऊंगा यहाँ पे, और मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में 13 के जितनी मार्जिन कॉल है, 13 के बाद जितनी भी मार्जिन कॉल आपको दिखेंगी, जैसे किसी दूसरे कॉइन को लेते हैं जिसमें ज्यादा मार्जिन कॉल है, देखिए जैसे मेरी 13 मार्जिन कॉल हिट है और मैं इसको $500 से एवरेज करना चाहता हूं, मतलब इसमें ट्रेड लगाना चाहता हूं कि मेरा ट्रेड है वो जो चलता रहे डाउन मार्केट में भी। तो इस 13 के बाद इस 14 मार्जिन कॉल पे यहाँ पे मैं $50 डालूंगा, यहाँ पे 50 डालूंगा, यहाँ पे 50, यहाँ पे 50, यहाँ पे 50 डालता जाऊंगा। उससे क्या होगा कि जैसे ही ये मार्जिन कॉल हिट होगी, ये $50 का बोट बाय करेगा और मेरे को डाउन मार्केट में भी ये प्रॉफिट निकाल के देता रहेगा। यहाँ पे आया तो इस $50 का बाय करेगा, यहाँ पे आया तो इस $50 का। तो आप मार्जिन कॉल में फंड डाल के भी अपना जो है ट्रेड रेगुलर स्टार्ट कर सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं। ओपन मार्जिन कॉल, अभी एक दोस्त पूछ रहे थे ओपन मार्जिन कॉल, ये अभी ओपन मार्जिन कॉल लिखा हुआ है ना, इट मींस ये स्टॉप है। ये कब करना है, बंद आप कब कर सकते हैं इसको, जब आप इसको ओपन कर देंगे तो ये जो हमने सेटिंग की हुई है यहाँ पे, इसके बाद ये उठाता जाए, ये इन मार्जिन कॉल को उठाता जाएगा। अगर आप इसको स्टॉप कर देंगे तो जब मार्केट डाउन आएगा तो ये इनको उठाएगा नहीं, बस इसका काम यही है। इसका बेस्ट यूज तब है आपके पास यूएसडीटी तो कम है ट्रेडिंग के लिए और आपको पता है कि मार्केट डाउन आएगा, तो आप इसको स्टॉप कर दीजिए, इसको स्टॉप कर दीजिए, इस तरह से हो जाए। तो जब पूरा मार्केट डाउन आ ले, आपको लगे कि हाँ पूरा डाउन आ चुका है, फिर इसको ऑन कर दीजिए, आपका ट्रेड वहीं से उठना स्टार्ट हो जाएगा मार्जिन कॉल। तो मतलब डाउन मार्केट में भी आपके कम फंड है तो इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। स्ट्रेटेजी मोड मतलब सबमिन मोड, यहाँ पे दो ऑप्शन है, सबमिन मोड रियल टाइम, इन दोनों में से कोई भी आप लगा सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, आपने मान लो सबमिन मोड रियल टाइम सेटलमेंट पे क्लिक कर रखा है, तो जो आपका प्रॉफिट हो रहा है डाउन मार्केट में वो आपका यहाँ पे रेवेन्यू में शो करने लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है। वो प्रॉफिट यहाँ पे आपका रेवेन्यू में शो करेगा। अगर रियल टाइम सेटलमेंट नहीं कर रखा है, खाली ओनली सबमिन मोड को ऑन कर रखा है, तो आपको मान लो $0.1 का प्रॉफिट हुआ है, या फिर मान के चले $1 का प्रॉफिट हुआ आपको किसी ट्रेड से सबमिन मोड के द्वारा, तो वो $1 अगर आपने रियल टाइम सेटलमेंट ऑन कर रखा है तो यार रेवेन्यू में शो करेगा। अगर खाली सबमिट मोड को ऑन कर रखा है तो वो 1% यहां से माइनस हो जाएगा, वो 1% इस रिटर्न रेट को कम करेगा। यहाँ पे 22.77 है तो यहाँ पे 21.77 हो जाएगा अगर खाली सबमिट मोड ऑन किया है। खाली सबमिट मोड आपकी इस रिटर्न रेट को कम करता है और जो रियल टाइम सेटलमेंट है वो इस जो रिटर्न रेट है कम, उसको कम ना करके वो प्रॉफिट आपका रेवेन्यू में शो करने लग जाता है। बस इतना ही फर्क है और कोई नहीं फर्क नहीं है। लेकिन आपका बाइनेंस एक्सचेंज पे प्रॉफिट दोनों ही ट्रेड में होता है, दोनों ही हालात में होता है, ठीक है। इसकी कोडिंग इस पर्पज से की गई है, इसलिए की गई है खाली इनका कि सबमिट मोड ओनली है वो रिटर्न रेट को कम करे और रियल टाइम सेटलमेंट है वो आपको इस प्रॉफिट में शो करे। एक बेनिफिट सबमिट मोड का और है दोस्तों, रियल टाइम सेटलमेंट की बजाय आपने खाली सबमिट मोड लगा रखा है तो वो आपका जो है डाउन मार्केट में फ्यूल चार्ज नहीं लेता है, ठीक है। ये चीज आप याद रखिए। तो दोस्तों
ये जो नए फीचर थे ये हमने एक्सप्लेन किया, नए तो नहीं बोलेंगे, रॉयल क्यू के जो ट्रेडिंग के जो मेन फीचर थे उनको एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। इनके रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट है तो हैंड रेज करके पूछ सकता है। जो अभी एक्सप्लेन किए हैं इन फीचर के रिगार्डिंग कोई डाउट है, काफी दोस्त नए होंगे मीटिंग में, अगर उनको कोई डाउट है तो हैंड रेज करके पूछ सकता है। भाई कॉइन मार्केट कैप का लिंक दीजिए ना। लिंक नहीं, फिर तो रेफरल लिंक बोलो ना भाई। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से किसी की भी कर सकते हैं, आप विदाउट रेफरल लिंक भी कॉइन मार्केट जो ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर अगर मेरे लिंक से करेंगे तो थोड़ा सा जो आप डेली क्लेम करते हैं उसका डायमंड का प्रॉफिट मुझे आ जाएगा, बस इतना ही फर्क, और कोई ज्यादा फर्क नहीं है। बाकी आप कहते हैं तो मैं अपना देखिए कॉइन मार्केट का ये आप मैंने लिंक डाल दिया है, आप कर सकते हैं। इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, बस आप जो डेली क्लेम करेंगे उसके रिगार्डिंग ही है, कुछ बेनिफिट आ जाएगा मुझे और कुछ नहीं है। हैंड रेज किया है गुलशन नवीन ने। सर टेलीग्राम का, भाई टेलीग्राम का लिंक एक सेकंड होल्ड कीजिए। लीजिए भाई, ये टेलीग्राम का भी है, फेसबुक का भी है, ट्विटर का भी है, और फॉलो जरूर कर लेना भाई, थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा भाई को। टेलीग्राम, फेसबुक है, ट्विटर है, खास करके ट्विटर पे। यूट्यूब लिंक दे दीजिए भाई, अभी सभी लिंक मांगेंगे क्या? यूट्यूब का मैं डेली डालता हूँ। अच्छा आज का डाला नहीं है क्या? एक सेकंड होल्ड कीजिए, बस बस ये अभी देता हूँ। लीजिए भाई, ये लाइव चल रहा है मीटिंग, ये यूट्यूब का है। सब बिन मोड में फ्यूल नहीं लगती है गुलशन भाई, नहीं लगती है। गुलशन भाई अनम्यूट को ऑप्शन दे दिया आपको। सब बिन मोड में फ्यूल फी नहीं लगती है, तो प्रॉफिट तो अल्टीमेटली होता ही है, तो क्या वो प्रॉफिट कैसे फिर कैलकुलेट करते हैं? वो ऑटोमेटिक आपका बाइनेंस पे जब आप ट्रेडिंग हिस्ट्री जाके चेक करेंगे, मान लो आपको $1 का प्रॉफिट हुआ है, मान लो आपका कोई कॉइन $1 पे बाय हो गए और $1.2 पे सेल हो गया, आपको $1 का प्रॉफिट हुआ है, तो आपके बाइनेंस पे ऐड हो जाएगा। इसमें रॉयल क्यू का जो कोडिंग किया गया है वो इस पर्पज से किया गया है कि अगर आपने सबमिट मोड लगाया है तो उसमें आपका सबमिट मोड हिट होने के बाद जो आपकी फर्स्ट 4 कॉल है ना उनमें तो लगेगा, लेकिन सबमिट मोड हिट होने के बाद जो मार्जिन कॉल चलेंगे, जो ट्रेड होगा, उनमें फ्यूल चार्ज नहीं कटेगा, आपका जो है रिटर्न रेट कम होता जाएगा। थैंक यू। ओके ब्रो। कमोद सिंह भाई अनम्यूट को ऑप्शन दे दिया आपको। नमस्कार सर। नमस्कार भाई, कैसे हैं? ठीक है सब बढ़िया है सर। बताइए सर मैं ये अभी आप बोल रहे थे ना सर कि डाउन मार्केट में फ्यूल चार्ज नहीं लगता है सर। नहीं, डाउन मार्केट में नहीं, सबमिट मोड ओनली है उसमें। सबमिट मोड अगर रियल टाइम सेटलमेंट है उसमें लगता है, सबमिट मोड में नहीं लगता है। अच्छा अच्छा अच्छा।
जैसे 4 कॉल एट होने के बाद सर जो 5वां कॉल लगता है ना, तो सबमिट मोड तो चालू ही हो जाता है अपना। हो जाता है। और सबमिट मोड चालू होने के बाद उसके बाद सर जो प्रॉफिट आएगा तो उसमें उसके फ्यूल बाद चार्ज। ट्रेड करेगा ना, उसकी हाँ हाँ। बात है। अगर वहां पे आपने खाली सबमिट मोड को ऑन किया है तो फ्यूल चार्ज नहीं लगेगा, वो आपके रिटर्न रेट को कम करेगा। अगर अच्छा सबमिट मोड रियल टाइम सेटलमेंट ऑन कर रखा है तो आपका जो प्रॉफिट है वो रेवेन्यू में शो करेगा और उसमें आपका फ्यूल चार्ज कटेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। क्लियर? ठीक है ओके सर। थैंक यू। दीपक कुमार, दीपक भाई कैसे हैं? नमस्कार भाई जी। नमस्कार भाई। हाँ जी, तो इसमें ना अभी जैसे आप बता रहे थे, मैं स्क्रीन शेयर कर दूं एक मिनट, या वैसे बोल दूं जी? वैसे बता दीजिए। एक मिनट में हो। अभी जैसे एक होता है मार्जिन कॉल लिमिट के नीचे होता है ना, जैसे वॉल पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक 0.3 लिखते हैं यहाँ पे हम लोग, तो उसका और वाई इन कॉल बैक 0.2 लिखते हैं, दोनों में क्या डिफरेंट है सब? एक सेकेंड। कौन सा? एक तो मार्जिन कॉल के नीचे है ये बाय इन कॉल बैक, ये हाँ, मार्जिन कॉल लिमिट के नीचे एक लाइन छोड़ के दूसरी लाइन है जो प्रॉफिट कॉल बैक 0.3 लिखते हैं जो। कौन एक आप बोल के बताइए कौन कौन से, मैं फिर चेक करता हूँ। सबसे पहले है जी फर्स्ट बाई इन अमाउंट, उसके बाद है ओपन डबल आपका पोजीशन। वॉइस आपका वॉइस ब्रेक हो गया रहा है भाई। हमारा भाई, या पता नहीं मेरा ही नेटवर्क स्लो है। हेलो हेलो। जी भाई, हाँ बताइए हाँ बताइए। जी, जो ट्रेड सेटिंग में ना फर्स्ट 2 3 4 5 नंबर पे है ना जो लाइन, आप वैसे पढ़ के बताइए ना कौन से वाले। होल पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक। ओके, ये वॉल पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक, इसको एक्सप्लेन करना है। हाँ जी, इसमें और जो उसके बाद वाई इन कॉल बैक, दोनों में क्या फर्क होता है? ओके, जो वॉल पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक है ये तो अप मार्केट में लिए इसको हम यूज करते हैं। मान लो मैंने एक कौन सा कॉइन लिया था, वो एलटीसी लिया था शायद, उसमें मैंने इसको ऑन कर रखा है। एक सेकेंड। प्रोफेसर हाँ जी रहा। देखिए यहां पर 0.1 डाल रखा है मैंने, ठीक है जी। $15 का तो बाय कर लेता है बोट, ठीक है। हम्म। यहाँ पे बोट ने $15 का बाय कर लिया। इसके बाद हमने कमांड क्या दी कि मेरा ये जो है 1.3 का प्रॉफिट होते ही इस $15 का जो प्रॉफिट है 1.3 उसको सेल आउट कर दे। लेकिन सेल आउट कब करे? जब 1.3 का प्रॉफिट होते ही 0.1 डाउन आए तब सेल आउट करेगा बोट उसको। ठीक है जी। अब ये जो है बाय इन कॉल बैक ये आता है डाउन मार्केट में, जो हमने ये मार्जिन कॉल डाल रखी है ना जी। अब यहाँ पे $15 का बाय कर लेता है बोट और मार्केट डाउन आना स्टार्ट हो जाता है। 1% डाउन आया तो ये $15 का बाय करेगा ना जी। लेकिन इसके साथ भी हमने कमांड दे रखी है कि जैसे 1 पॉइंट तो डाउन आए, लेकिन 1 पॉइंट डाउन आके जैसे ही 0.1% ऊपर जाए ना तब $15 को बाय करे। ओके ओके, 1 + 0.1 टोटल हो जाएगा तब करेगा ये बात। हाँ, 1% तो डाउन आए, लेकिन 1% डाउन आके 0.1% मार्केट ऊपर जाए ना तब $15 का बाय करे। एकदम से 1% डाउन आते ही बाय न करे।
हाँ जी, यानी कि जो ग्राफ नीचे आएगा जब थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करे तब बाय करें। हाँ, 1% डाउन आके और 0.1% ऊपर जाए तब $15 का बाय करें, तब बाय करें। हाँ, एक कंडीशन लगी वहां पे भी, ऐसे ना करता जाए। यस यस। ये जो दोनों ऑप्शन है ना, जी ये दोनों ऑप्शन उठा के और हमने यहाँ पे डाउन मार्केट के लिए सेट कर दिए हैं, बस और कुछ नहीं है। वो अप मार्केट के लिए सेट किए हैं, ये डाउन मार्केट के लिए। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। थैंक ठीक यू। है भाई, ओके दीपक भाई। संजीव कुमार, संजीव भाई कैसे हैं? ठीक है अनिल सर, नमस्कार। नमस्कार। जी संजीव भाई बताइए। सर मेरा क्वेश्चन ये है, थोड़ा आज के उससे तो सेशन से संबंधित नहीं है, मैं कल वाले से संबंधित है। मैंने एक कॉइन जो है ना, माना कॉइन था मेरा, मैंने परचेज किया था रॉयल क्यूब में, लेकिन उसको बाय मिस्टेक मैंने बाइनेंस में सेल कर दिया। हेलो संजीव भाई, अभी अभी लाइन पे रहिए अभी, ठीक है? आज है, के सेशन के रिगार्डिंग एक बार क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, ठीक है, आपका उसके बाद कर लेंगे, ठीक है? ठीक है सर, ठीक। आप लाइन पे रहिए। ओके 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 ओके। सचिन भाई कैसे हैं? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? मस्त मस्त, बताइए। सर वो स्टकिंग के बारे में पूछो, थोड़ा देख लीजिए ना, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। इसके बारे में स्टकिंग के जो रहता है ना, स्टकिंग क्यों मतलब 30 डेज का, तो समझ नहीं आ रहा है मेरे को थोड़ा। स्टैकिंग का 30 डे वाला समझ नहीं आ रहा है जी, मतलब मैं किया हूँ तो एनुअली मिलेगा उसका जो परसेंट रहेगा। सुनिए, आज के जो सेशन क्लियर हुआ है इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आंसर है तो बताइए। जी, इसका तो ये तो मेरे को समझ आ गया, इसका नहीं है, स्टकिंग के बारे में था। तो फिर वेट कीजिए एक बार, जी जी और दोस्त एक बार उनको क्लियर कर लेते हैं आज के सेशन के रिगार्डिंग। जी ओके, जी जी सर जी। नंद किशोर भाई अनम्यूट को ऑप्शन दे दिया है। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार भाई। जी भाई बताइए। सर मुझे भी वही स्टेकिंग के बारे में पूछना था सर। मैंने वेट और एटम और 1 इंच का किया था सर, तीनों का हो गया, पर ओके नहीं हो रहा था सर, थीटा और दोस्तों, एक बार जो अदर क्वेश्चन है ना, मैंने क्या बोला है, अभी जो सेशन कंप्लीट किया है इसके रिगार्डिंग जिनके क्वेश्चन है वही हैंड रेज करें पहले, बाद में जो है वो बाद में लेंगे। उपेंद्र भाई अनम्यूट को ऑप्शन दे दिया आपको। जय हिंद सर, जय हिंद। जय हिंद उपेंद्र भाई। जय हिंद सर जी, कैसे हैं सर जी? मस्त मस्त भाई, आप बताइए। अच्छा, बहुत बढ़िया सर जी। मैं ये कह रहा था सर कि थोड़ा सा अपना नंबर अगर बाद में शेयर कर देते मुझे, बस यही कहना था, और मेरा कोई सवाल नहीं था। नहीं है फेसबुक पे मैसेज कीजिए ना उपेंद्र भाई। सर जी प्लीज, एक बात समझिए जरा, फौज में फेसबुक और ये सब, ये तो जूम मीटिंग भी मैं चोरी से चलाता हूँ, आपको रियल बताऊं तो। वीकली फोन चेक आउट करते रहते हैं, और थोड़ा सा सिक्योरिटी रीजन से सही भी है, कोई बात नहीं। सिक्योरिटी रीजन से हमारा पता भी लग जाता है, फेसबुक डाउनलोड करते ही पता लग जाता है कि इस नंबर पर फेसबुक चल गया है, तो फोन आने लगता है कि भाई तूने फेसबुक चालू कर दिया, वो गड़बड़ हो जाता है सर। उसका पनिशमेंट भी काफी मिल जाता है, तो प्लीज सर कभी मौका मिलता है तो अपना नंबर वैसे भी मैसेज कर देना सर। उपेंद्र भाई अलाउड नहीं है फेसबुक मीटिंग में नंबर देना। ओके, कोई भी हो हाँ को होस्ट हो, मीटिंग में नंबर देना अलाउड नहीं है अपना। जी जी सर, मैं अपना नंबर आपको सेंड कर दूंगा, प्लीज सर थोड़ा सा उस पर मेरे को मैसेज कर देना अगर संभव होगा तो। अगर आप हो सके तो मेरे को ट्विटर या उन पे कांटेक्ट करें भाई। जी जी सर, थैंक यू सर। ओके ओके ब्रो। महेंद्र भाई अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया आपको।
नमस्कार सर, आवाज आ रही है? नमस्कार, बिल्कुल क्लियर है सर। हाँ सर, एक तो ये मैं ये पूछ रहा था सर, जैसे अपन ने एवरेज के लिए पेनबॉल बाय कर लिया, मान लो अपन ने 15 कॉल लेने के बाद में 16वीं कॉल के वहां पर जा, मतलब वहां जाकर के किया है मैनुअल बाय, तो वो उसको तो होलवेयर में ही बेचेगा ना? महेंद्र भाई, आपका वॉइस क्लियर नहीं है, पता नहीं आप क्या बोल रहे हैं, कट कट के आ रहा है। वापस हाँ कोई बात, अब आ रही होगी आवाज? नहीं, अब आपका ब्रेक हो गया है वॉइस, अभी भी नहीं आ रही? तो फिर आपका शायद लगता है नेटवर्क का इशू है। सर आपकी नहीं आ रही है मुझे, आपकी थोड़ी कट कट के आ रही है। तो मेरे पास नेटवर्क इशू अभी आ रही है सर? अभी आ रही है सर आवाज? अब आ रही है? हाँ हाँ, आपकी सर थोड़ी कट कट के आ रही है मुझे भी। यानी आपकी अभी कट के सुनाई दे रही है। अब भी मेरा नेटवर्क इशू है कि आपका है? नारायण भाई, मेरा वॉइस क्लियर है? आपका वॉइस क्लियर है सर, उसको नेटवर्क अच्छा नहीं है ना, इसलिए आपका आवाज उसको कट के आ रहा है। हाँ, यही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास वाईफाई है और मेरे वाईफाई मेरे 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 पास भी वाईफाई है, इसलिए मैं बता सकता हूँ। हाँ। तो महेंद्र भाई, आपका एक बार जो नेटवर्क में आके और फिर बात कीजिए एक बार। गुरु भाई, अनम्यूट को ऑप्शन दे दिया आपको। हेलो जी भाई जी, कैसे हैं? हैप्पी ट्रेडिंग सर। हैप्पी हैप्पी। सर मेरा एक क्वेश्चन है थोड़ा सा सेशन को लेकर सर, ये एनएफटी क्या होता है? क्या? एनएफटी? एनएफटी जी नॉन फंजिबल टोकन। ओके। मतलब हाँ, एक आर्टिस्ट होता है ना, एक सिंपल देसी तरीके से समझाऊं, पहले क्या था, आर्टिस्ट अपनी आर्ट बनाते थे और बेचते थे, ठीक है, वो था प्रैक्टिकल वे में जाके बाय करना खरीदना, ठीक है। अब वही आर्ट डिजिटल वे में हम सेल करते हैं, उनको आप नॉन फंजिबल टोकन बोल सकते हैं। वो अब डिजिटल रूप में बिकनी स्टार्ट हो गई हैं, उनको हम एनएफटी बोलते हैं। तो उससे सर क्या प्रॉफिट होगा उसको खरीदने से? बाय सेल, जैसे हम बिटकॉइन इथेरियम का बाय सेल करते हैं, सेम ऐसे ही ट्रेडिंग उनका भी होता है, एनएफटी का भी होता है। वो उसका भी प्राइस घटता होगा? नॉन फंजिबल टोकन। ओके ओके, एक क्वेश्चन और है सर, ये जो सबबिन मोड है, ये सर जो सबबिन मोड पर जब ऑन रहता है तो जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट जो डिफिसिट को जो कम कर देता है माइनस परसेंटेज को, सर उस कंडीशन में बाइनेंस में जो मतलब प्रॉफिट होता है वो यूएसडीटी में होता है फिर उस पॉइंट बाइनेंस पे दोनों कंडीशन में प्रॉफिट ऐड होगा, चाहे सबमिन मोड हो चाहे सबमिन मोड रियल टाइम सेटलमेंट हो। आप ट्रेड चेक करने जाएंगे ना, किसमें ऐड होगा सर, यूएसडीटी में या फिर सेम कॉइन में जिस कॉइन में ट्रेड लगा हुआ होगा? यूएसडीटी में। अगर किस पेयर में आपने ट्रेड स्टार्ट किया है, अगर यूएसडीटी पेयर में किया है तो यूएसडीटी में होगा, बिटकॉइन पेयर में ट्रेड स्टार्ट किया है तो बिटकॉइन में होगा, इथेरियम में ट्रेड स्टार्ट किया है तो इथेरियम में होगा। ओके सर। ओके ब्रो। दोस्तों, आज के सेशन के रिगार्डिंग जितने भी दोस्तों के क्वेश्चन हैं आप डाल सकते हैं, क्योंकि मीटिंग का टाइम भी हो चुका है। मैं चाहता हूं कि जो आज का सेशन है उससे रिलेटेड कोई आपके डाउट नहीं रहने चाहिए। जयराम भाई जी, जयराम भाई कैसे हैं? सर जी नमस्कार, मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं सर? मस्त भाई मस्त। आप दोस्त ठीक हैं तो अपना तो सब बिंदास चलता है। जय हो, क्या बात है सर, आप गजब। मैं ऐसे ही हैंडरेज किया था सर, आप अकेले पड़ जा रहे हैं, अगर मेरे लायक कोई सेवा हो, 2-4 भाइयों का मैं क्वेश्चन ले सकूं तो। क्या यार जयराम भाई, अभी हैंड रेज कर रहे हैं, मीटिंग के स्टार्ट में करते ना आप भी ना। वो लोग है ना जो माना का है और स्टेकिंग का है, वो मैं फटाफट बता सकता हूँ, आप बोलेंगे। वो तो अपना सेशन ही नहीं है ना। अभी क्या है, जो आज का मीटिंग का कंप्लीट किया है उसका करते हैं ना। देखिए, जो
अदर टॉपिक लेके चलेंगे तो जो अभी एक्सप्लेन किया है वो रह जाएंगे काफी दोस्तों के। जी सर जी अदर टॉपिक पे तो अपना मीटिंग डेली चलता है ना, जो जैसे सभी के क्वेश्चन आंसर, किसी का क्या क्वेश्चन आंसर है, जैसे कल सेशन चला था, ठीक है, जी 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 ऐसे सेशन चलते रहते हैं। लेकिन आज का क्या है कि जो आज एक्सप्लेन हुआ है उसके रिगार्डिंग जिसका भी कोई क्वेश्चन आंसर है अभी और जो अगर आए तो आप उनको क्लियर कीजिए। हाँ, यस सर, यस सर। दीपक चौधरी, दीपक भाई ने किया है जी। दीपक भाई गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग दीपक भाई, कैसे हैं? सर बढ़िया, बस आप बताइए। बस भाई हम भी बढ़िया, आप बढ़िया तो हम भाई सब बढ़िया। सर मेरा एक क्वेश्चन था, कुछ मेरा ट्रेड फंसा हुआ है, या तो फिर उसमें फंड डाल के उन्हीं को चालू किया जाए या फिर इस एरिया में बीटीसी पेयर से ट्रेड लगाई जाए। ट्रेड रुका हुआ है, उसकी वजह जानते हैं आपकी क्यों रुका हुआ है? सर मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ। कीजिए। नहीं, स्क्रीन शेयर तो कर दीजिए, मैं खाली ये पूछ रहा हूँ दीपक भाई, जो ट्रेड रुका हुआ है उसका रीजन जानते हैं आप क्यों रुका हुआ है? देखिए दो चीजें हैं, जब अपने को प्रॉफिट आ रहा होता है ना, हाँ जी हाँ जी, तब भी ये देखिए कि हमें प्रॉफिट क्यों आ रहा है, ठीक है। अगर उस टाइम पे हमने ये जान लिया कि हमें प्रॉफिट क्यों आ रहा है, तो जब ट्रेड रुक जाता है ना, तब उसका रीजन अपने को ऑटोमेटिक मिल जाता है कि ट्रेड क्यों रुका हुआ है। तो अभी क्या है, अभी आपको पता है कि ट्रेड क्यों रुका हुआ है? सर ये ट्रेड जो है, इसमें मैंने जितना भी फंड ऐड करता हूँ फिर वो ट्रेड रुक जाता है, फिर मार्केट डाउन आ जाती है। चलिए आपके क्वेश्चन का आंसर आज जयराम भाई देंगे, मैं आपको, आप स्क्रीन शेयर कीजिए अपना। ओके सर। दिख रहा है सर स्क्रीन? जी सर दिख रहा है। ये सर एक जैसे आईसीपी है, इनके ट्रेड बंद हुए पड़े हैं। नहीं, ये सारे कॉइन आप चालू कर सकते हैं। $100-150 अगर आपके पास हो ना, तो फर्स्ट बाय 10 कर दीजिए और मार्जिन कॉल बढ़ा के कर दीजिए। अच्छा सर। ये जबरदस्त प्रॉफिट देंगे अभी के डेट में आपको। अच्छा सर। तो इसमें तो ये फंड अभी प्रदीप भाई एक चीज और बताऊं आपको, अपन ने जो ट्रेड स्टार्ट किया था ना स्टार्टिंग में, वो हमने अप मार्केट में स्टार्ट किया था। उसके बाद धीरे धीरे मार्केट डाउन आना स्टार्ट हो गया, और जब मार्केट डाउन आना स्टार्ट हो गया तो जो हमने मार्जिन कॉल सेट किए ना, अब आईसीपी पे क्लिक कीजिए। हाँ जी, ट्रेड सेटिंग में जाइए, मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक कीजिए। अब यहां पे देखिए कि 0.5% मार्केट डाउन हो तो 0.7 टाइम का बाय कर ले, मतलब 1 टाइम बाय कर ले। इस तरह हमने ट्रेड स्टार्ट किया $15 से, और ये कमांड देके हमने छोड़ दिया कि इतना डाउन आए तो इतना बाय कर ले, इतना डाउन आए इतना बाय कर ले। थोड़ा नीचे चलिए, मार्केट डाउन आता गया और बोट उसको जो हमने मार्जिन कॉल लगाई हैं उनके अकॉर्डिंग एवरेज करता गया और उन मार्जिन कॉल को उठाता गया, ठीक है। हाँ जी सर। आपने जितना मार्जिन कॉल लगाया हुआ है या आपके पास जितना भी फंड था, उसके अलावा भी मार्केट और डाउन हो गया और आपके पास एवरेज करने के लिए यूजिलिटी नहीं है आपके बाइनेंस पे, इसलिए आपके ट्रेड को रॉयल क्यू ने होल्ड कर लिया, उस वजह से प्रॉफिट नहीं आ रहा है। जैसे ही मार्केट ऊपर आएगा आपका ट्रेड फिर से स्टार्ट हो जाएगा। जी सर, ठीक है। हाँ जी, समझ में आया? जी सर। जो चीजें होती हैं रॉयल क्यू में, वो टेक्निकली समझेंगे ना
तो अंदर से भी संतुष्टि होगी कि हाँ, आपको पता चलेगा मेरा इस वजह से ट्रेड होल्ड है और मुझे प्रॉफिट नहीं आ रहा है। उस चीज का आपको पता नहीं चलेगा, पता नहीं रहेगा कि इस वजह से मेरा ट्रेड किस वजह से बंद है। तो आपके अंदर से एक क्वेश्चन आएगा कि नहीं यार, मेरे अपलाइन ने तो ये बोला था कि रॉयल क्यू आपको डाउन मार्केट में भी प्रॉफिट निकाल के देता है। आएगा ना? लेकिन अगर आप इन चीजों का पता रहता कि इस तरह से तो बोट एवरेज करता है, और आपका फंड अगर नहीं रहता है, पूरा बाय कर लेता है एवरेज कर करके, और जो आपने 40% मार्केट डाउन चला जाए तब तक मेरा ट्रेड है, इस फंड तक चलता रहे, लेकिन उसके बाद भी मार्केट और डाउन आ जाता है, तो बोट आपके फंड को वहां पे होल्ड कर लेता है। जब फिर उस प्राइस पे मार्केट आएगा, फिर ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा। या फिर अभी फिर से ट्रेड स्टार्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत फंड यूएसडीटी और डाल के माइनस पे मार्जिन कॉल, अगर पूरी की पूरी हिट हो चुकी है तो उनको बढ़ा के मार्जिन कॉल को ऑन कर दीजिए, आपका ट्रेड यहीं से फिर स्टार्ट हो जाएगा। सर फंड है इसमें अभी शायद $300 के समथिंग, तो मार्जिन कॉल को ऑन करिए ना, अभी उठाना स्टार्ट कर देगा आपकी आंखों के सामने। अभी देखना $10 का इथेरियम अभी बाय करता है बोट। सभी को मत कीजिए, 2 को ही कीजिए। $300 है ना, तो 2 को ही कीजिए। मार्केट और डाउन आने के चांस है, तो जितना यूएस के उतना रिजर्व में रखिए यूएसडीटी। और मैं तो ये कहता हूं अभी दोनों को ही स्टॉप कर दीजिए। जब मार्केट पूरा डाउन आ जाए, क्रैश हो जाए, तब मार्जिन कॉल को ऑन कीजिए। इन यूएसडीटी को आप सेव करके रखिए अभी तक, ठीक है? ओके सर। अभी ट्रेड न करें तो बेस्ट है, क्योंकि मार्केट चांस है 70% डाउन आने के। 30% मार्केट यहाँ से ऊपर भी चला जाए तो कोई मैटर नहीं है, क्योंकि ऊपर जाने के बाद तो अब जो मार्जिन कॉल उठी है, ट्रेड फिर से स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल सर। तो जो लॉजिक था प्रदीप भाई, वो क्लियर हुआ आपका? हाँ जी सर। किस वजह से आपका ट्रेड होल्ड है, किस वजह से प्रॉफिट नहीं आ रहा है ना? हाँ जी, क्लियर है। ओके भाई, और कोई क्वेश्चन है तो जयराम भाई भी आप पूछ सकते हैं उनसे। ओके सर, थैंक यू। तो दोस्तों अब लेते हैं 1-2 क्वेश्चन और थे। कौन थे वो? संजीव भाई के थे शायद। संजीव भाई अनम्यूट ऑफ दे दिया आपको। हाँ जी सर, मैं ये पूछ रहा था कि मैंने जो एक ट्रेड लगाया हुआ था माना में रॉयल क्यू के थ्रू, लेकिन वो बाय चांस मैंने बाय मिस्टेक वो बाइनेंस में सेल कर दिया, और लेकिन मैंने उसको तभी थोड़ी देर के बाद दोबारा सेम कॉइन परचेज कर लिया, क्वांटिटी सेम परचेज कर ली, तो वो कुछ इफेक्ट तो नहीं करेगा रॉयल क्यू में? नहीं सर, अगर क्वांटिटी सेम बाय करने के लिए सेम, चलो जयराम भाई आप कीजिए एक्सप्लेन। इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रॉयल क्यू में जो क्वांटिटी बाई हुआ है, आप रॉयल क्यू को ओपन करके वहां देख सकते हैं। जितना क्वांटिटी है कोशिश करिए कि उससे 5-10 क्वांटिटी ज्यादा ही रखिए। कभी कभी क्या होता है, मार्केट ज्यादा ऊपर नीचे होता है ना, तो रॉयल क्यू एक्चुअल नहीं दिखाता है वहां पे। मैंने इसको बहुत बार देखा है। जैसे मान लीजिए कल ही मैं एक भाई का देख रहा था, वहां पे जो क्वांटिटी दिखता है ना, उसमें थोड़ा सा अंतर हो जाता है 2-4 क्वांटिटी का। अगर आप एक्चुअल से मैच करके लेंगे तो कभी कभी अब नॉर्मल हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल 100 क्वांटिटी दिख रहा है माना का, तो 110 ले लीजिए। 21 रहेगा तो आपके ही फायदे की चीज है। प्राइस बढ़ेगा तो उसका पैसा भी मिलेगा, और एबनॉर्मल के भी चांस नहीं रहेंगे। तो अगर आपने क्वांटिटी बाई कर लिया है तो कोई घबराने जैसी बात नहीं है। ठीक है सर। दूसरा ये पूछना था, ये जैसे जो एबनॉर्मल ऑपरेशन हो जाता है तो वो जो कॉइन है हमारे रॉयल क्यू से तो हट जाएंगे, लेकिन बाइनेंस में तो रहेंगे ना वो जिस प्राइस में एबनॉर्मल हुए हैं उतना ही रहेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने माना लिया हुआ है $100 का, ठीक है? हाँ जी सर। और आपको $50 का फ्लोटिंग लॉस चल रहा है उसमें, और वहां से अगर वो एबनॉर्मल होता है तो $50 का ही माना बचेगा। $50 का माना जो है वो गायब हो जाएगा। हाँ, नहीं मतलब वो क्वांटिटी तो उतना ही रहेगा, वो वैल्यू कम हो जाएगी उसकी, क्वांटिटी तो उतना ही रहेगा ना वहाँ पे। हाँ हाँ,
वो करंट प्राइस में आ जाएगा ना। पहले जो आपने लिया था माना, वो माना जिस रेट पे आपने लिया था वहां से 50% अगर डाउन आया है और अगर अब नॉर्मल हो जाता है तो आपका $50 का लॉस हो गया ना भाई करंट में। शायद आवाज नहीं आ रहा है संजीव भाई। संजीव भाई नेटवर्क नहीं है आपके पास? अभी थोड़ा इंटरमीडिएट वो हो रहा है सर। अभी आ रही है आवाज? हाँ जी सर, आ रहा है। अभी क्लियर हुआ सर? हाँ सर, क्लियर हो गया है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नंद किशोर भाई। नंद किशोर बता दो दिया उसने। सचिन आपका वो तो 50 का रहेगा, 50 का मतलब। हेलो जी सर। जी भाई। जी सर, वो स्टकिंग के में पूछना था, स्क्रीन शेयर करूंगा उसमें समझ आएगा। कर दो। जी जी। जी सर। हो रहा है सर? हो रहा है सर, हो रहा है, हो रहा है। जी हाँ सर, ये स्टैकिंग में 30 डेज का किया था तो यहाँ पे लिखिए। हेलो जयराम अंकल, ये बेक में जाता हूँ तो ये एनुअलाइज करके लिखाता है इंटरेस्ट रेट 4.9, मतलब ये 1 साल का है ना? हाँ सर, 1 साल का है। 365 दिन से इसको डिवाइड कर दीजिए, एक दिन का कितना होता है उस हिसाब से ये जो 90 दिन लिखा है ना, 90 दिन का, वो हिसाब से मिलेगा। और ये 1 साल तक रहेगा, मतलब 30 डेज तक अभी स्टॉक रहेगा ना? नहीं, 1 साल नहीं रहेगा। 1 साल जैसे मान लीजिए, बैक आइए जी। ये आपका 9.68% जो दिखा रहा है। नहीं, मैं 30 दिन का किया हूँ। नहीं, मेरी बात समझ ले सर जी। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है? ये 30 डेज वाला आपने किया है ना जी। तो 4.91% 1 साल अगर ये ऐसे ही रहता है तो 4.91% आपको स्टेकिंग का मिलेगा, ठीक है? अब 491% भागे कर दीजिए 12 मंथ, ठीक है? जी। अब 12 मंथ का जो आंसर आता है उसको 30 दिन में कर लीजिए। जी जी, समझ गया। क्लियर है? जी जी, थैंक यू अंकल, क्लियर है। तो दोस्तों, होप सभी दोस्तों के क्वेश्चन आंसर क्लियर हुए। मीटिंग कैसा लगा भाई? लाइव चलता है, बता दिया करो, थोड़ा सपोर्ट कर दिया करो। टेक्निकल सेशन के दिन तो सर मजा आ जाता है। आप देखिए हर दिन से ज्यादा लोग आते हैं टेक्निकल सेशन में अपने। बेनिफिट अगर आते हैं तो बेनिफिट लेके जाएंगे जरम भाई। जी 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 जी। एजुकेशन लेने आएंगे तो मिलेगा, उनकी अपनी टीम को बताएंगे तो बेनिफिट मिलेगा। हमें भी सर इससे बल मिल रहा है कि लोग सीखना चाहते हैं। 10:30 हो गए फिर भी इतने लोग बने हुए हैं अपने साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों 10:30 का टाइम हो चुका है, 1 घंटा हो गया है बोलते हुए। भूख लग गई है, खाना खाएंगे। आप भी खाना खा लीजिए। मिलते हैं कल फिर प्लान प्रेजेंट के साथ, क्योंकि मंडे है, मंडे से फ्राइडे अपना प्लान प्रेजेंट रहता है। सेम टाइम सेम जगह है अगले ही दिन। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कमाते रहिए रॉयल्टी के साथ। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। थैंक्स जयराम भाई फॉर हेल्पिंग।